हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वे टू क्रिप्टो। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इथेरियम को भी देखेंगे और देखेंगे कि हमारा डिस्कशन क्या था और चीजें किस तरफ टर्न आउट हो रही हैं। तो देखो, इथेरियम को हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था यहाँ पे इस एरिया के अराउंड में कि यहाँ से हम लोगों को बाइंग देख सकते हैं। हम लोग एक बाइंग प्रेशर आया है, नो डाउट, अच्छा बाइंग प्रेशर है ये। ऐसा नहीं आप बोल सकते हो कि हाँ बाइंग नहीं है और अभी एग्जॉस्ट हो चुका है, नहीं। तो अपना जो लेवल है ना, ये क्रिटिकल लेवल है और मैंने आपको बोला है कि ये बॉटम बन चुका है। तो आप बोलोगे कि बॉटम बन गया है तो ये क्या चल रहा है, तो उसको ही मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा कि क्या चीजें चल रही हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो देखो, हम लोग का एक टाइम फ्रेम था 22 जनवरी। 22 जनवरी के बाद ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ एक अच्छा मोमेंटम आए। तो आपको उसी तरीके से चीजों को देखना होगा। आप कहीं पे भी यहाँ लॉन्ग शॉट कर रहे होगे ना, या लाइव चैनल पे जाके कुछ भी कर रहे होगे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप लॉस करो, कुछ भी करो, आई डोंट केयर अबाउट दैट। लेकिन मेरे को मेरा जो एनालिसिस समझ में आता है, मैं वो आपको रख देता हूँ। मानना ना मानना आपकी आपकी मर्जी है। तो मैंने आपको टाइम फ्रेम भी दिया, मैंने आपको सब चीज दिया। देखो, ये टाइम फ्रेम था 18 जनवरी का। 18 जनवरी का टॉप है ना। वैसे ही 22 जनवरी का मैं टाइम दिया हूँ। तो हो सकता है ये बॉटम हो और ये मार्केट ऊपर निकल जाए। तो चीजों को मैं अभी एनालाइज करूंगा आपके साथ साथ में यहाँ पे, और देखेंगे कि हम लोग के पास एक छोटे टाइम फ्रेम में क्या पीरियड आ रहा है। तो देखो, मैं यहाँ पे इसका कंप्लीशन को कंप्लीट मान रहा हूँ, करेक्शन को, सॉरी। ये जो पर्टिकुलर जोन है ना, यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि ये करेक्शन कंप्लीट हो चुका। तो अब हमारा काउंटिंग किस हिसाब से होना चाहिए था? अब मैं इसको 0 मान रहा हूँ, आप यही समझो। इसको मैं 1 मान रहा हूँ। ये कहीं 2 बन रहा है और ये कहीं 3 में जाएगा, और फिर 4 और फिर 5 ऐसे। देखो, मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको। ये जो 3 होगा ना, ये कहीं इधर होगा, और 4 फिर यहाँ होगा, 5th कहीं इधर होगा। तो आपको मैं अभी भी कितने बॉटम पे बता रहा हूँ, कितना पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि हाँ चीजें इस तरीके से टर्न आउट हो सकती है। यहाँ पे मैं बोला आपको बॉटम है, अभी तक कटा नहीं है, होप करता हूँ कटे भी नहीं है। तो इसका कटने का और ना कटने का पॉसिबिलिटी क्या है, वो भी हम लोग देखते हैं। तो देखो, हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से ना ये पूरे मूव का एक टाइम फ्रेम ले लेंगे, जो कि आपका रहा 2 दिन 4 घंटे का, 11 बार्स का, ठीक है। और यहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट कर देंगे कितना, 22 बार्स। देखो, 22 बार्स, ये है आपका 22 बार्स। तो एक्सपेक्टेशन अभी फिलहाल यही है कि 22 बार, ये जो है ना 22 बार, इसके आसपास ही मार्केट को होना चाहिए। इसी जोन के आसपास मार्केट को होना चाहिए, और यहां से एक इंपल्स आपको थर्ड में लेके चला जाएगा। अदरवाइज अगर ये 22 तारीख तक ये टर्नआउट नहीं हुआ, तो मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं, ये बॉटम कट जाएगा। अगर 22 से पहले हमें ये मूव नहीं मिला और इसका हाई नहीं क्रॉस हुआ, आप ये हाई मैं मार्क कर दे रहा हूं आपको, ये हाई अगर क्रॉस नहीं हुआ ना 22 से पहले, तो आप ये मान के चल लेना कि इस बॉटम को कटने का पॉसिबिलिटी बढ़ गया है और एक फ्रेश बॉटम बनने वाला है। एकदम क्लियर कट मैं आपको बता दे रहा हूं ये। वहां पे होप ट्रेडिंग आप मत करना कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। मतलब 2 दिन का टाइम बचा है, आज तो 21 हो ही गया, कल भर का टाइम है। तो जिनका पोजीशन यहां से है, वो तो अभी बहुत सेफ है। और अगर नीचे जाएगा भी ये, तो कितना तक जा सकता है? मैं यहां तक देख रहा हूँ 29 तक पहले फिलहाल। तो अभी देखेंगे, अभी चीजें उस तरफ टर्न आउट हुई नहीं है, तो हम लोग उसको देखना भी बेकार है। तो यहाँ पे जो सिनेरियो इथेरियम में मुझे लग रहा है, एक अप मूव मुझे किसी भी टाइम एक्सपेक्टेड है। मतलब ऐसा हो सकता है, कोई भी टाइम ऐसा हो सकता है। देखो, वनडे पे मैं दिखाता हूँ आपको, वनडे पे और चीजें क्लियर होंगी। यहाँ देखो, अब वनडे पे अगर हम लोग टाइम कैलकुलेट करें ना, तो ये आपका हाई है, ये वाला पर्टिकुलर। तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं बॉटम से हाई तक का। ये देखो, बॉटम से हाई 4 बार है, और यहाँ से हम लोग को 8 बार चाहिए। यहाँ से 8th बार मार्क कर दो आप, 8th बार। डेली देखो, फॉलो करना है आपको डेली पे ही। 8th बार मैक्सिमम टाइम है ये इथेरियम के पास। मैक्सिमम क्या है? 25th ऑफ जनवरी इज द लास्ट टाइम फ्रेम, जब ये मार्केट को हम लोग रिवर्सल मान सकते हैं। तो इसका मिड मिड टाइम फ्रेम क्या आ रहा है? तो मिड टाइम फ्रेम जो आ रहा है ना, वो मार्क्ड है आपका, वो है 21 ऑफ जन। दैट्स इट, यही टाइम फ्रेम है। मिड टाइम फ्रेम आज का ही है। इसीलिए मैं व्हाट्सएप पे भी आपको अपडेट किया कि हो सकता है ये आज या कल में एक रिवर्सल शार्प हमें इसमें देखने को मिले। तो फिलहाल का हमारा जो अजम्पशन है, जो हम लोग मान रहे हैं, जो चीजों को, वो ये है कि सबसे पहला कि बॉटम हमारा बन चुका, और ये बहुत हार्ड बॉटम है। कई बार मैं बोल चुका हूँ, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। तो अब दूसरे एंगल से अगर हम लोग इसको देखें ना,
एक तो टाइम फ्रेम आपको मैं बता दिया। अब देखो दूसरे एंगल से हम लोग देखते हैं तो और किस तरीके से चीजें दिख सकती हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे सीधा एक फिब डालो और यहाँ से टॉप पे एक फिब डाल दो। देखो मार्केट किस एरिया से सपोर्ट ले रहा है, मार्केट जो सपोर्ट ले रहा है वो किस एरिया से ले रहा है, 0.618। यही जोन है ना जहां से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। ये मैं आपको बताया भी था कि हाँ, आपको अगर रिवर्सल देखना है तो यही जोन होता है रिवर्सल का, ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो आपको बचेगा ना वो 81.2% का जोन, बस। बशर्ते कि आपको ये कंफर्मेशन पहले ही कैसे मिलेगा कि हाँ 80 ये लो ब्रेक होने वाला है, आपको यहीं पे मिल जाएगा। जब ये कोई भी डेली का कैंडल 81.2% के नीचे, 0.812% के नीचे अगर बॉडी क्लोजर दे दे ना, बॉडी का क्लोजर दे दे, तो आप समझ जाना कि ये बॉटम आपका डेंजर में है और ये कट जाएगा। वो डेफिनेट बात है, कट जाएगा। तो आपको अर्ली ऐसे ही पता चलेगा कि हाँ ये बॉटम है। और टाइम फ्रेम है जो आपको पहले से बता रहा है कि हाँ ये जो आज का जो टाइम फ्रेम है क्रिटिकल है, आज का जो टाइम फ्रेम है वो क्रिटिकल है। अगर आपको मैं ये भी बता दे रहा हूं, अगर ये वाला लो जो कटा ना 3138 का अगर लो कटा, तो हो सकता है प्राइस 81.2% तक लीड कर दे इस एरिया। और ये सारा बाइंग जोन्स है, ये जो सारा है ना ये बाइंग जोन्स है, आप ये सब में बाई कर सकते हो इथेरियम को। आपका 3208, 3138, 3025 ये सब बाइंग जोन्स है इथेरियम के लिए, बहुत अच्छा बाइंग जोन्स है, आंख बंद करके बाई कर सकते हो यहाँ पे। तो ओवरऑल मुझे जो समझ में आ रहा है इथेरियम को लेकर, मैं फिलहाल यार बुलिश हूँ इसको लेकर। अब पता नहीं आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके लॉन्ग शॉट कर रहे हो, आई डोंट नो, बट ओवरऑल सिनेरियो मुझे इसमें पॉजिटिव ही दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये किसी भी टाइम मार्केट किसी भी टाइम ये एक बहुत बड़ा अपमूव दे सकता है। तो इट्स बेटर कि आप इसमें फ्यूचर का पोजीशन मत बनाओ और स्पॉट में दबा के इसको बाई कर सकते हो, क्योंकि यही एक वैसा कॉइन होगा ना जो सबसे पहले आउट परफॉर्म करेगा पूरे मार्केट को। तो ओवरऑल देखो सिनेरियो यही दिख रहा है मुझे, मैं इसको कंप्लीट ए मान रहा हूँ। और ये जो करेक्शन का फेज आया है अभी, ये जो फॉल है उसको भी मैं आपको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ वो क्या है। तो देखो ये जो है ना आपका, ये हम लोगों ने वन माना था इसको, ये हमारा वन है, ये वाला पर्टिकुलर जोन, और ये पर्टिकुलर आपका देखो वन है। और अभी फिलहाल हम लोग इसको इस टाइप से एबीसी के हिसाब से रीड कर रहे हैं, जो कि आपका सी यहाँ पे कहीं कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये जो मूव आ रहा है ना, ये अगेन वन और ये टू बन रहा है और ये थ्री में जाएगा। मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि मतलब आपका टू भी ये बन चुका है। देखो इसको भी मैं इंटरनली मार्क कर दे रहा हूँ। तो ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, और ये कहीं थ्री में आपका मूव करेगा। थ्री या फोर और फाइव बनेगा इधर कहीं, फोर और ये फाइव। तो देखो यहाँ पे चीजें किस तरीके से टर्न आउट हो सकती हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो थोड़ा पेशेंस रखना और समझने का कोशिश करना। देखो जो जीरो वन टू बना है ना, और ये थ्री, तो थ्री के पास आपको पता है कि कितना टाइम होता है। तो थ्री का टाइम हम लोग अगर कैलकुलेट करें ना, तो देखो ये जीरो ले लेते हैं, जीरो से टू ले लेते हैं, तो हो गया आपका 14, तीन बार हो गया। तो यहां से अपना थर्ड बार तक यहाँ रख दो। तो ये पोर्शन, तो इसका अब ज्यादा चांसेस क्या है ना, ये एक टर्मिनल बन गया है, टर्मिनल का केस, एक टर्मिनल इंपल्स है आपका। आपका जो एसएल होगा ना ये यही होगा अगर आप अभी बैठे हो लॉन्ग्स में, तो 3130, बस दैट्स इट। 3130 एसएल है और ये टर्मिनल का केस है। तो मे बी ये कैसा मूव करे, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये देखो इस टाइप से, और फिर ये नीचे, और ये फिफ्थ, फिर एक शार्प नीचे और फिर ऊपर, इस टाइप से हम मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये अब टर्न आउट करेगा, बशर्ते कि आपका ये लो ना कटे। अगर ये लो कटा तो आपको बाहर निकलना होगा। मतलब लो कौन सा, ये कैंडल का लो आ रहा है 3130.48, उससे एक पैसा भी, अगर 3130.48 से एक पैसा भी नीचे जाता है, अगर इवन वीक भी जाता है अगर, तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा ये पर्टिकुलर ट्रेड से। और फिर हम लोग रीएनालाइज करेंगे कि चीजें किस तरीके से टर्न आउट हो रही हैं। तो अभी फिलहाल के लिए यही सिनेरियो है, 3130 का एसएल रखकर, और एक वन टू, ये थ्री थ्री, और ये फोर कहीं बन रहा है, और ये फिफ्थ में जाएगा, और एक डाउनसाइड का मुझे एक्सपेक्टेशन है जो कि शार्प होगा,
और उसके बाद फिर एक बहुत ज्यादा शार्प रिवर्सल आएगा। तो फिलहाल मेरा एक्सपेक्टेशन यही है। होप करता हूँ चीजें यहाँ पे आपको समझ में आ आई होंगी, और नहीं भी आई हैं तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ, ताकि मैं और कोशिश करूंगी कि कुछ और डिटेल डालकर आपको समझा पाऊँ। तो इस वीडियो को यहीं पे बंद करता हूँ, और इसको बार बार देखो तभी समझ में आया कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।